व्यास घाटी एक हिमालय रत्न है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर पंचाचूली के पहाड़ों से घिरी और पवित्र काली नदी के साथ यह घाटी हरियाली और बर्फीले चोटियों का संगम है। यहाँ का मौसम गर्मी से लेकर ठंडी सर्दी तक बदलता है, जो कि एक प्राकृतिक संसार बनाता है। व्यास घाटी का दिल है रंग समुदाय, जिनके इरादे चट्टानों जैसे दृढ़ हैं। रंग समुदाय के वंशज व्यासी और दारमा भाषाएं बोलते हैं, जो कि इनके ऐतिहासिक मूलों की गूंज है। गुंजी, कुटी, नेपालचू और नाभी जैसे गांव में रहकर रंग लोग मौसम के साथ घूमते हैं, अपना जीवन पहाड़ों की काया में बांधते हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ एक संवाद है, जिसमें उनकी संस्कृति और परंपराएं एक अनोखे रंग भरते हैं। रंग समुदाय के लोग अपने लोकगीत, लोक नृत्य और हस्तकला के माध्यम से अपने मूल्यों को जीवित रखते हैं। उनका जीवन व्यवहार और सामाजिक संरचना एक समर्थन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में उनका जीवन एक कहानी है, जो प्रकृति और मानव के संवाद को दर्शाता है। आइए सुनते हैं व्यास घाटी के अनुभवों को इसी घाटी में बसे लोगों से। हमारे पूर्वज हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की छाया में रहे, जहां प्रकृति और परंपरा एक अनोखा सम्मेलन बनाती है। व्यास घाटी के अंतस्थल में उन्होंने अपने घर बसाए, जीवन को एक नए रूप में सजाया और सपने बुने जो नदियों की मधुर धारा और ऊंची चोटियों की महिमा के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति के साथ एक गहरा संवाद स्थापित किया, अपने जीवन को संस्कृति और परंपराओं के मूल्यों से समृद्ध किया। यह जगह न सिर्फ एक भौगोलिक केंद्र है, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रूपरेखा भी है, जो यहाँ रहने वालों की जीवन यात्रा को दर्शाती है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम रंग समुदाय की विरासत में झांकते हैं, तो पहुंचते हैं उनकी पारंपरिक जीवन प्रवाह के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष पर, जो था तिब्बत के साथ उनका सदियों पुराना व्यापारिक संबंध। सदियों तक व्यास घाटी हिमालय के व्यापार का एक जरूरी हिस्सा था। धारचूला से लिपू लेक पास होते हुए तिब्बत के टकलाकोट तक का पुराना व्यापारिक मार्ग भारत को ऊंचे मैदानों से जोड़ता था। रंग व्यापारी भेड़ों और बकरियों के काफिले के साथ ऊन, नमक और अनाज ले जाते और वापसी में सिल्क, फिरोजा और पवित्र ग्रंथ लाते। यह मार्ग सिर्फ व्यापार का नहीं, संस्कृति का पुल था, जो कि रंग मंदिर कथाएं, कला और विश्वास बांटते थे। रंग के ऊन के कपड़े प्राकृतिक रंगों से रचे तिब्बत के शहरों में काफी लोकप्रिय थे। व्यापार के सफल होने के बाद भी तिब्बत के व्यापारी भारत के व्यापारियों को न केवल उनके सामान का कम दाम देते थे और उनको हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, साथ ही उनके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, जिसके कारण रंग व्यापारियों को अपनी स्थानीय हस्तकला को लेकर दोबारा भारत लौटना पड़ता था। और फिर 1962 के भारत चीन युद्ध ने इस जीवांत व्यापार पर रोक लगा दी। जो घाटी पुराने समय में व्यापार के लिए जानी जाती थी, आज वही घाटी अपने पर्यटन के लिए जानी जाती है। आइए देखते हैं कैसे बदलते वक्त ने इस मिट्टी की कहानी बदल दी। आज व्यास घाटी पर्यटन और आध्यात्मिक यात्रा का चमकता सितारा है। दुनिया भर के यात्री आदि कैलाश, ओम पर्वत और रंग गांव की सुंदरता देखने आते हैं। गुंजी, कुटी और नाभी के होमस्टे रंग मेहमान नवाजी का एक अनोखा एहसास देते हैं, जबकि ट्रैकिंग और राफ्टिंग एडवेंचर का मजा देते हैं। पर्यटन घाटी की जीवन रेखा बन गया है, लोकल समुदाय को सक्षम करता है और साथ ही विरासत को बचाता है। खास अनुमति से पर्यावरण सुरक्षित रहता है।
आध्यात्मिक खोजी हो या एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटक, व्यास घाटी सबका दिल से स्वागत करती है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के बाद यहाँ के लोगों की क्या सोच है, आइए जानते हैं इसी रंग समुदाय के एक व्यक्ति से। आइए हमारे साथ रहिए, हमारी कहानियां सुनिए। यह घाटी सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है, ऐसा एहसास जो पुराने को अनंत से जोड़ता है। जहां एक और घाटी की दरवाजों पर मेहमान नवाजी है, वहीं दूसरी ओर सीमाओं पर एक सिपाही अपनी मातृभूमि के लिए तैनात खड़ा है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक कुमाऊनी सिपाही की कहानी, उसकी जुबान। मैं एक कुमाऊनी सिपाही हूँ जो अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। जनरल जोरावर सिंह की वीरता की कहानियों ने मुझे प्रेरणा दी, जो उन्होंने तिब्बत के कठोर पर्वतों में दिखाई थी। उनका शौर्य मुझे सिखाता है कि एक सिपाही के लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। जिन्होंने महाभारत लिखी, कहते हैं उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले यहाँ की गुफाओं में ध्यान किया। उनकी मौजूदगी ने घाटी को आध्यात्मिक शक्ति दी, जिसे तीर्थयात्री और साधु आज भी महसूस करते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ ऋषि व्यास का आशीर्वाद मांगा और उनके आशीर्वाद और शिक्षा ने इस घाटी को एक आध्यात्मिक रूप दिया। ऋषि व्यास की शिक्षा के कारण यह जगह पवित्र भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो परंपरागत धार्मिक कार्यों और तपस्या के लिए अनुकूल मानी गई। व्यास घाटी के निवासी, जो प्राचीन काल से शैव धर्म के अनुयायी हैं, शिव भक्ति और उनकी परंपराओं के माध्यम से यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। पुराने मंदिर कुमाऊनी शैली में बने हैं, जो कि ऋषि व्यास और शिव की महिमा मंडन की कहानियों को दर्शाते हैं। इन मंदिरों के गुंबद और शिलाखों में इतिहास की गूंज सुनाई दे, जो लोगों के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र रहे हैं। यह घाटी हिंदू धर्म का एक मुख्य केंद्र है, जहाँ देव और मनुष्य के सम्मेलन की कथा लिखी गई। हिमालय की पवित्र छाया में यह जगह शिव भक्ति और शैव संस्कृति की अनंत कथा सुनाती है, जो आज भी यहाँ आने वालों को अपनी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समेट लेती है। तो आइए जानते हैं ऋषि व्यास की कहानी, स्वयं उन्हीं की जुबानी। इस घाटी में मुझे शांति और सत्य मिला। यहाँ मैंने महाभारत लिखी, धर्म और नियति की कथा, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपना मार्ग स्वयं चुने। पहाड़ों की ऊंचाइयों में जितनी ठंडी थी, इरादों में उतनी ही गर्मी।